हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ब्रेन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करें कि जो ब्रेन है, ब्रेन 8 क्या होती हैं, बोन्स होती हैं हमारे पूरे ब्रेन के ऊपर। जैसे ब्रेन सबको पता है कि जो हमारा सिर है उसके ऊपर 8 बोन होती हैं, और ये 8 बोन किसकी बनी होती है? कैरेनियम की, कैरेनियम की बनी होती है। और इन 8 बोन्स के नीचे हमारा क्या होता है? ब्रेन होता है। और ये बोन किसकी बनी होती है? कैरेनियम की बनी होती है। इस कैरेनियम के नीचे एक थैलेनुमा संरचना पाई जाती है, और हमारा जो ब्रेन है वो इसी के अंदर रहता है। यानी कि ये जो कैरेनियम बोन और इसके अंदर जो थैलेनुमा संरचना पाई जाती है वो हमारे बोन को सेफ्टी प्रोवाइड करवाती हैं। तो ये जो थैलेनुमा संरचना है उसको क्या बोलते हैं? मेनिंजोइट। ये हम बोल सकते हैं कि जो हमारा ब्रेन है उसका मेन, ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसा पार्ट है, अगर ये डैमेज हो जाता है तो उसको वापस से ठीक करना बहुत मुश्किल टास्क हो जाता है। जैसे कि कई बार हम बोलते हैं, हम क्या मतलब हर कोई बोलता है कि हेलमेट पहनना चाहिए, कि हमारी बॉडी के अंदर अगर कोई और अदर पार्ट है हमारा, और कोई और ऑर्गन है, अगर उसको चोट लग जाए तो वो वापस से रिकवरी कर लेता है और वो ठीक भी हो जाता है। लेकिन ब्रेन के अंदर ऐसा है कि अगर ये वाला पार्ट डैमेज हो जाता है तो उसको ठीक करना पॉसिबल नहीं है। अगर कैरेनियम बोन को चोट लगती है, या फिर जैसे हमारा कई बार सर फूट जाता है, तो ये कैरेनियम बोन थोड़ी सी डैमेज होती है और ब्लड बाहर निकलने लग जाता है। या फिर ऐसे होता है कि हमारे कई बार ऐसे लगती है लेकिन वो ब्लड नहीं आता और वहाँ पे सूजन आ जाती है, वो भी कैरेनियम बोन के ऊपर लगने से आती है। लेकिन अगर जैसे किसी के साथ कुछ बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती है, माइंड बहुत ज़्यादा ऐसे कुछ हो जाता है कि उसको एक्सीडेंट में या कुछ भी ऐसे हो जाता है, तो या तो फिर उस व्यक्ति की डेथ हो जाती है या फिर उसकी मेमोरी लॉस हो जाती है, बहुत कुछ ऐसे हो सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेनिनजोइट, जो थैलेनुमा संरचना है, ये इफ़ेक्ट हुई है, ये इफ़ेक्ट हो जाती है। इसकी वजह से बहुत सारा नुकसान हो सकता है। तो ये हमारा जो ब्रेन है उसको क्या करती है? एक सेफ्टी प्रोवाइड करवाती है। अब हम आगे बात करेंगे, जो ब्रेन है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है। ब्रेन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला पार्ट है जिसको हम बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, दूसरा है मध्य मस्तिष्क, और तीसरा है पश्चिम मस्तिष्क। अब इनके भी आगे पार्ट्स में डिवाइड है ये, तो हम धीरे धीरे उनकी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अग्र मस्तिष्क की। जो अग्र मस्तिष्क है वो भी कितने पार्ट्स में डिवाइड है? 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला सेरिब्रम, दूसरा थैलेमस, और तीसरा हाइपोथैलेमस। इन सब के अलग अलग फंक्शन होते हैं। थैलेमस, सेरिब्रम है उसका अलग फंक्शन है, थैलेमस है उसका अलग फंक्शन है, और जो हाइपोथैलेमस है उसका अलग फंक्शन है। तो हम बात करेंगे किसकी? सबसे पहले सेरिब्रम की, कि सेरिब्रम क्या काम करता है उसके बारे में। देखो, जो सेरिब्रम है उसका एक और नाम है प्रमस्तिष्क, इसको प्रमस्तिष्क भी बोलते हैं, ठीक है। दूसरी बात, ये जो हमारा ब्रेन है उसका 66% पार्ट यही बनाता है। यानी कि जो 66 पार्ट है वो इसी का बना होता है, फिर वो यही काम करता है। और ये सेरिब्रम क्या काम करता है? देखिए, सेरिब्रम क्या होता है? हमारी मेमोरी पावर को बढ़ाता है। यानी कि जिसका सेरिब्रम बहुत अच्छा है उसका जो मेमोरी पावर होगा वो बहुत अच्छा होगा, या उसकी जो लर्न करने की कैपेसिटी है या फिर काम करने की कैपेसिटी है, या किसी चीज़ को याद रखने की कैपेसिटी है, वो बहुत ज़्यादा होगी। तो जैसे कई बार ऐसे होता है कि कोई बच्चे ऐसे होते हैं कि फट से पढ़ते हैं और उनको फटाफट से याद हो जाता है, एक बार पढ़ा और उनको याद हो गया। तो मतलब इसका मतलब क्या है कि जो उनका सेरिब्रम है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और स्टेबल है। और दूसरा ये होता है कि कई बार ऐसे तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो कितनी बार पढ़ लो वो बार बार पढ़ते रहते हैं, लेकिन उनको याद नहीं होता। इसका मतलब ये कि जो सेरिब्रम है उनका जो वीक है और वो काम नहीं कर रहा अच्छे से। तो सेरिब्रम का ये फंक्शन है कि जो हमारी मेमोरी पावर होती है, जो हमारी याददाश्त की चीज़ें होती है, वो सेरिब्रम कंट्रोल करता है, और ये सेरिब्रम का फंक्शन है। दूसरा हम जो बात करेंगे वो है जैसे थैलेमस है। जो थैलेमस है वो एक्सटर्नल चीज़ें होती हैं ना, एक्सटर्नल चीज़ों का मतलब क्या है? एक्सटर्नल काम, जैसे कि हमें गर्मी का एहसास कैसे होता है?
उसके बारे में। सर्दी है, सर्दी का एहसास कैसे हो रहा है, कोई हमारी पिटाई कर रहा है तो हमें कैसे पता चल रहा है कि कोई हमारी पिटाई कर रहा है। जैसे हाँ, वो कई बार ऐसे होता है कि हमें पता चल रहा है सामने से हमें कोई हमारी कोई पिटाई कर रहा है तो हम देख लेते हैं कि हाँ अच्छा ये हमारी पिटाई कर रहा है। लेकिन कई बार ऐसे होता है कि पीछे से हमें कोई मारा तो हमें कैसे पता चला कि हमारी पिटाई हुई। तो जो थैलेमस है वो हमें ये रियलाइज़ करवाता है कि आपकी पिटाई हो रही है, आपको दर्द हो रहा है। मतलब बाहरी जो एक्सटर्नल चीज़ें ना उनके बारे में जो फील करवाता है वो कौन करवाता है, थैलेमस करवाता है। जैसे कई बार ऐसे होता है, जो शराबी आदमी होता है, शराब पीने वाला आदमी होता है, वो उसको कितना भी मार लो पीटो उसको दर्द नहीं होगा। उसको कैसे भी मार लो, कैसे भी ट्रीट कर लो, वो ऐसे कहीं पे गिर जाएगा, कहीं पे कांटों पे चला जाएगा। मतलब ऐसे उसको पता ही नहीं रहेगा वो कहाँ पे पड़ा है, कहाँ पे उसको सर्दी गर्मी का ऐसा कुछ नहीं होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वो आदमी ज़िंदा नहीं है। और ज़िंदा इंसान को तो सब चीज़ें फ़ील होती हैं, लेकिन उसको कुछ फ़ील ही नहीं हो रहा। उसको कोई मार रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, चलो बोलने की बात तो अलग है, लेकिन जो एक्सटर्नल चीज़ें से उसको कोई बहुत ज़्यादा गर्मी है तो वो एकदम बिल्कुल धूप में पड़ा रहेगा, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और सर्दी है बहुत ज़्यादा तो सर्दी के अंदर भी बिना कपड़ों के, मतलब सिंगल कपड़ों में पड़ा रहेगा, उसको ओढ़ने की ऐसे कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसका मतलब कि जो उसका थैलेमस है वो एक्टिव नहीं है। और जैसे उसकी शराब उतरेगी, जब उसका थैलेमस एक्टिव होगा तो उसको फील होगा अच्छा मुझे सर्दी लग रही है, मुझे गर्मी लग रही है, मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं, ये सब उसको बाद में फील होगा। तो ये सब क्या एक्सटर्नल चीज़ें। तो इसके बारे में हमें कौन फील करवाता है, कौन सी चीज़ है जो हमें ये बताती है कि हाँ हमें सर्दी लग रही है या फिर हमें गर्मी लग रही है या कोई हमारी पिटाई कर रहा है, हमें दर्द हो रहा है। तो ये सब थैलेमस की वजह से हमें पता चलता है। अगली बात और जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो है हाइपोथैलेमस। अब बात करते हैं हम हाइपोथैलेमस की, जो इसका तीसरा पॉइंट है, हाइपोथैलेमस। देखिए, जो एक्सटर्नल चीज़ें थी वो तो कौन बता रहा था हमें, थैलेमस बता रहा था। लेकिन जो इंटरनल चीज़ें होती हैं, इंटरनल चीज़ों का मतलब कि जो हमारे अंदर होती है वो कौन बताता है, वो हाइपोथैलेमस की वजह से होती है। जैसे कि हमें भूख लग रही है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें भूख लगी, जो हमारा हाइपोथैलेमस है वो हमें बताएगा, हमारे ब्रेन को एक मैसेज देगा कि हाँ मुझे भूख फील हो रही है। तो हम बताएंगे कि हम कुछ खाना दो हमें, मुझे भूख लग रही है। या फिर हमें गुस्सा आ रहा है तो गुस्से का कैसे पता चलेगा हमारा कि मुझे गुस्सा आ रहा है या डर लग रहा है, कुछ भी हो रहा है जो अंदर से। जैसे कई बार ऐसे होता है कि हम किसी चीज़ से डर जाते हैं अंदर से, और हमारा जो रोम है ऐसे, हमारे जो बॉडी के जो बारीक छोटे छोटे बाल है वो खड़े हो जाते हैं। वो क्यों हो जाते हैं, वो हाइपोथैलेमस की वजह से खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उस टाइम हमारा हाइपोथैलेमस बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है और हमें वो फील करवाता है कि मैं डर रहा हूँ या कुछ भी। जो इंटरनल चीज़ें होती हैं ना वो हाइपोथैलेमस की वजह से होती हैं। जैसे कि पसीना आ रहा है वो भी हाइपोथैलेमस की वजह से हो रहा है, किसी भी प्यार आ रहा है तो वो भी हाइपोथैलेमस की वजह से हो रही है। हम किसी से नफरत करते हैं, हमने किसी से नफरत की तो वो भी किसकी वजह से की, क्योंकि उस वक्त हमारा हाइपोथैलेमस बहुत उस वजह से वैसा काम कर रहा है। दूसरा, हमें दर्द फील हो रहा है अंदर से, हमारी बॉडी के अंदर पेन हो रहा है तो वो भी किस वजह से हो रहा है, मतलब हाइपोथैलेमस की वजह से नहीं हो रहा है। लेकिन जो हमें पता चल रहा है, पता कैसे चला, हमारे हाइपोथैलेमस की वजह से पता चला। जो भी हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल चीज़ें होती हैं, जो आंतरिक चीज़ें होती है, गुस्सा, प्यार, भूख, नफरत, दर्द, सब कुछ, वो हाइपोथैलेमस की वजह से हमें पता चलती है। और हाइपोथैलेमस की वजह से हमारा जो ब्रेन है वहाँ तक मैसेज जाता है। उसके बाद में हमें पता चलता है अच्छा मुझे भूख लग रही है, प्यास लग रही है, मुझे खाना खाना है, मुझे ये वो सब कुछ हो रहा है। तो ये हाइपोथैलेमस की वजह से होता है। और ये एक और है कि लड़कियों के अंदर हाइपोथैलेमस की जो मतलब ऐसे बोल सकते हैं मात्रा है वो कम होती है और लड़कों में बहुत ज़्यादा होती है, ऐसा मानते हैं। और ऐसा मानते नहीं, मतलब साइंटिफिक बात है ये कि जो हाइपोथैलेमस की जो मात्रा है वो किस में ज़्यादा होगी, लड़कों में ज़्यादा होगी और लड़कियों में कम होगी। तो जो लड़के होते हैं उनमें हाइपोथैलेमस ज़्यादा होगा और लड़कियों में कम होगी। ठीक है, ठीक है, ये बात हो गई हमारे अग्र मस्तिष्क की। अब हम बात करेंगे जो हमारा मध्य मस्तिष्क है उसके बारे में। तो जो मध्य मस्तिष्क है उसके भी दो पार्ट, एक है कार्पोरा पेंडिकल, कार्पोरा पेंडिकल। देखो ये सब चीज़ें हम क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हमें मतलब कि हमें डॉक्टर बनना है, ये चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। और मुझे तो ये सब चीज़ें जानना बहुत अच्छा लगता है कि हाँ हमें कुछ बेसिक चीज़ें, जो बेसिक साइंस की चीज़ें ना वो हमें पता होनी चाहिए। और दूसरा क्या है, सेरिब्रल। मैंने आपको ऊपर जो बताया था वो सेरिब्रम था, और ये जो मैं आपको बता रही हूँ वो क्या है, वो सेरिब्रल है। ठीक है, ये क्या है, ये सेरिब्रल है
ऊपर जो मैंने आपको बताया वो सेरिब्रम था और ये सेरिब्रल है, ठीक है। सेरिब्रल पेंडिकल ये। तो इसका क्या काम होता है, कार्पोरल पेंडिकल क्या काम करता है? जैसे कि हम देखते हैं, सुनते हैं, और हमने किसी को देखा, हमें कैसे पता चला कि ये वही व्यक्ति है? इसका काम किसने किया है? कार्पोरल पेंडिकल ने। कार्पोरा पेंडिकल हमारे ब्रेन को मैसेज देता है कि अच्छा ये वो व्यक्ति है। जैसे कोई भी व्यक्ति है, हमने उसको देखते ही पहचान लेते हैं, या फिर उसकी वॉइस सुन के पहचान लेते हैं। उसकी वॉइस से हमें पता चल जाता है अच्छा तुम ये कहना चाह रहे हो। तो किस वजह से पता चलता है? कार्पोरल पेंडिकल की वजह से हमें पता चलता है, क्योंकि जो कार्पोरल पेंडिकल है वो हमारे ब्रेन को मैसेज देते हैं, और उसके बाद जो हमारा ब्रेन है वो काम करता है। तो उस वजह से हमें पता चलता है कि अच्छा ये रीज़न है कार्पोरल पेंडिकल का। समझ में आ गया होगा, आई होप आपको। अब बात करते हैं सेरिब्रल पेंडिकल की। ये थोड़ा सा कुछ ऐसा है कि मैं इसको आपको नेक्स्ट पेज में समझा देती हूँ। अब हम बात करेंगे सेरिब्रल पेंडिकल की, ठीक है। तो इसका क्या काम होता है? देखो, एक है जो हमारा ब्रेन है, ठीक है, एक ब्रेन है, और जो सेकंड ब्रेन बोलते हैं वो किसको बोलते हैं? स्पाइनल कोड होती है हमारी, उसको हम मतलब जो स्पाइनल कोड है उसको सेकंड ब्रेन बोला जाता है। अब स्पाइनल कोड को हिंदी के अंदर बोलते हैं मेरुरज्जु। आई होप मैंने सही लिखा है। इसको हम सेकंड ब्रेन बोलते हैं, और ये ब्रेन है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो कनेक्शन होता है, या फिर जो इन दोनों को बैलेंस करने का, इन दोनों को कनेक्ट करने का जो काम करता है ना, वो सेरिब्रल पेंडिकल करता है। यानी कि ऐसा कोई काम, जैसे कि कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा ब्रेन होता है वो बिजी होता है, और वो जो माइंड का फंक्शन होता है वो ब्रेन स्पाइनल कोड को दे देता है कि चलो ठीक है मैं भी बिजी हूँ तो तुम ये काम कर लो। लेकिन जो स्पाइनल कोड है वो मतलब इसकी आदत नहीं होती उसको, और वो क्या करता है कि सारे फंक्शन, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम समझे, जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम पढ़ रहे हैं और हम पूरा हमारा फोकस उसी पे है जो हम पढ़ रहे हैं, और अचानक से कोई फ्रेंड या हमारा कोई कुछ भी आ जाता है और हम ऐसे अचानक से डर जाते हैं, और हमारी पूरी बॉडी के अंदर मूवमेंट होता है और हम अचानक से ऐसे मतलब डर जाते हैं अचानक से। तो वो जो डर लगता है ना हमें, वो क्यों लगता है? क्योंकि जो स्पाइनल कोड है वो सारा फंक्शन जैसे कि ब्रेन करता है वैसे नहीं कर पाता, तो वो सारे सिस्टम एक साथ काम करने लग जाते हैं, उसकी वजह से हमें ऐसे झटका सा लगता है, वो इस वजह से होता है। तो जो सेरिब्रल पेंडिकल है वो ब्रेन और स्पाइनल कोड दोनों को क्या करता है? कनेक्ट करता है। ये सिर्फ इसका काम है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा था, लास्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट था, ये पश्चिम मस्तिष्क क्या होता है, इसकी क्या फंक्शन है, ठीक है। ये भी दो तरीके का होता है, दो टाइप का होता है। एक होता है सेरिबेलम, और जो दूसरा होता है वो होता है मेडुला ओब्लांगेटा। इनके भी अलग अलग फंक्शन है। जो सेरिबेलम है इसका फंक्शन ये है कि ये हमारी बॉडी को बैलेंस करता है, और ये कहाँ पे पाया जाता है या कहाँ पे होता है? जो पश्चिम मस्तिष्क है, वैसे नाम से पता चल रहा है, पश्चिम मतलब पीछे की साइड में होगा, जो हमारे पीछे की साइड में होता है, और एक गड्ढा सा होता है जहाँ से स्पाइनल कोड शुरू होती है। मतलब जहाँ से ऐसे बोल सकते हैं कि अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बात करूँ तो स्पाइनल कोड क्या होती है? हमारी रीढ़ की हड्डी। तो जहाँ से हमारी रीढ़ की हड्डी शुरू होती है तो वहाँ से हम देखते हैं कि गड्ढा सा बना होता है। वो गड्ढा क्या है? हमारी बॉडी का सबसे बड़ा होल है, यानी कि एक ऐसे बोल सकते हैं कि होल का मतलब एक खोखला चीज़, ऐसी खोखली चीज़ है जहाँ पे वहाँ पे हड्डियाँ नहीं है, सिर्फ वो मासल चीज़ होती है वही है। तो ये क्या है? सबसे बड़ा होल। अगर ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है हमसे कि सबसे बड़ा होल कहाँ पे होता है, तो वो पश्चिम मस्तिष्क में होता है। ये आपको बात ध्यान रखनी है। और दूसरी बात ये कि जो हमारी बॉडी का जो बैलेंस बनता है, जो टोटली बैलेंस बनता है पूरी बॉडी का, वो कहाँ से बनता है? उसी जगह से बनता है। यानी कि पश्चिम मस्तिष्क के जो पिछला वाला पार्ट है सेरिबेलम, वो हमारी बॉडी को बैलेंस करता है। अच्छा तो फिर ये एक चीज़ ऐसी होती है कि जैसे बच्चे होते हैं तो बच्चों में है ना ये बहुत एक्टिव नहीं होता है, बहुत बिल्कुल न्यूट्रल स्टेट में होता है। छोटे बच्चे होते हैं उनमें, तभी तो वो चल नहीं पाते क्योंकि अपनी बॉडी को बैलेंस नहीं कर पाते वो, तो वो गिर जाते हैं। और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं उनका जो सेरिबेलम है वो थोड़ा धीरे धीरे एक्टिव होता जाता है।
और उसके बाद में वो अपनी बॉडी का बैलेंस बनाने लग जाते हैं। लेकिन कई बार ऐसे होता है जो शराबी इंसान होता है वो भी अपनी बॉडी का बैलेंस नहीं बना सकता, वो भी कभी गिरते उठते ऐसे पड़ते हुए चलता है। तो क्या उसके अंदर सेरिबेलम एक्टिव नहीं होता है, लेकिन जब वो नशे की हालत में होता है उस वक्त उसका जो सेरिबेलम है वो इनएक्टिव स्टेट में आ जाता है, वो काम करना बंद कर देता है। इसकी वजह से वो अपनी बॉडी का बैलेंस नहीं बना पाता और वो कभी गिरता है, कभी उठता है, कभी ऐसे लड़खड़ाते हुए ऐसे चलता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो उसका सेरिबेलम है वो वीक है या फिर बिल्कुल इनएक्टिव है, एक्टिव नहीं है। और बच्चों में भी ऐसा होता है। और दूसरा एग्जांपल हम ये लेते हैं, जैसे सर्कस वाले लोग होते हैं वो एक पतली सी रस्सी पे चल के भी अपनी बॉडी को बिल्कुल ऐसे बैलेंस कर लेते हैं कि जैसे वो एकदम, जैसे हम चलते हैं तो हम बिल्कुल नहीं चल पाएंगे। क्यों नहीं चल पाएंगे? क्योंकि हमारी बॉडी का बैलेंस वैसे हो ही नहीं रहा, हमारा जो सेरिबेलम है वैसे काम कर ही नहीं रहा। लेकिन जो उनका सेरिबेलम है उन्होंने उसको इस तरह से ट्रीट किया है अपनी बॉडी को या अपने सेरिबेलम को कि वो जो काम करना वो मतलब ऐसे कह सकते हैं कि वो हैबिचुअल चीज़ हो गई। और जो चीज़ हम हैबिचुअल हमारे रोज़ पर डे में या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि जो हमेशा हम करते रहते तो उस चीज़ से जो हमारी आदतें वो बनती जाती हैं। तो सेरिबेलम भी उसी टाइप से काम करने लग जाता है, जैसे वो रस्सी पे आराम से स्मूथली चल सकते हैं। या फिर कुछ भी ऐसा काम है जैसे हम सोचते हैं कि हम नहीं कर सकते, या पतली सी दीवार पे चल लेंगे, या कुछ भी ऐसे सर्कस के लोग ऐसे कर लेते हैं कि हमें ऐसे अचंभा होता है कि यार ये ऐसे कैसे कर लेते। वो इस वजह से कर लेते हैं क्योंकि उनका सेरिबेलम उस तरीके से काम करता है और उन्होंने अपनी बॉडी का जो बैलेंस है वो उस तरीके से बना लेते हैं। तो बस यही एक रीज़न है, बाकी उनमें कोई जादू नहीं होता कि वो रस्ते पे कैसे चल लेते हैं या फिर वो इतना कुछ वजन लेके, या फिर कई बार हम ऐसे कुछ देखते हैं कि जो काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि सिर पे इतना सारा वेट रख लेते हैं और फिर भी अपनी बॉडी को बिल्कुल बैलेंस रखते हैं, उनका कुछ गिरता नहीं हो। क्यों होता है? क्योंकि उनका सेरिबेलम इस तरीके से स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि वो जैसे भी बॉडी में जैसे भी वो मूवमेंट करवाते हैं वो बैलेंस कर लेते हैं। तो यानी कि उनका सेरिबेलम बहुत स्ट्रॉन्ग या फिर बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड तो होता है, ये बात है। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की हम, कि जो मेडुला है ये इसका एक काम है श्वसन करना और दूसरा पाचन करना। पाचन से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है वो हमारा ब्रेन है उसको कौन देता है? ये मेडुला देता है। और अगर श्वसन से हम सांस लेते हैं, छोड़ते हैं, या फिर हमें घुटन होती है, कई बार ऑक्सीजन कम ज़्यादा, जो कैसे पता चलता है हमें? कई बार हमारा दम घुटने लगता है क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन प्रॉपरली सप्लाई नहीं हो पा रही हमारी बॉडी के लिए। तो मतलब ब्रेन को कैसे पता चलता है? वो ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है इसके द्वारा उसको पता चलता है ब्रेन को। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको कहीं समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे तरीके से, या फिर और अगर आपको इससे डीप में जानना है तो आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू।